जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, महागठबंधन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। नई मुसीबत आरएलएसपी ने बढ़ाई है। आरएलएसपी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने से इनकार करते हुए कहा है कि सीएम उम्मीदवार सहयोगी दल मिलकर तय करें। उधर आरजेडी ने दो टूक कह दिया कि तेजस्वी के अलावा कोई मंजूर नहीं है। महागठबंधन में महाभारत, सीएम उम्मीदवार पर सस्पेंस, आरएलएसपी के तेवर सख्त। महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार कौन? 2020 के मुकाबले में नीतीश को सीधी टक्कर कौन देगा? महागठबंधन में इस पर महाभारत छिड़ी हुई है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा। इस बीच आरएलएसपी ने ये कहकर तेजस्वी की मुश्किल बढ़ा दी है कि सीएम का चेहरा महागठबंधन में शामिल सभी दलों की सहमति से तय हो। आरएलएसपी की मांग को खारिज करते हुए आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी के अलावा सीएम उम्मीदवार का कोई दावेदार नहीं। हम लोगों ने न असहमति जताई है न सहमति जताई है, दोनों अभी नहीं हुआ है। लेकिन आरजेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको बैठा के एक आम सहमति इस पे जैसे बन जानी चाहिए और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही महागठबंधन के लिए अच्छा होगा। जनता का भला नई सोच, नई विचार के साथ, नई उम्मीद के साथ तेजस्वी यादव सामने है और जनता तेजस्वी यादव को ही अपना आशीर्वाद देगी। जल्दी, बहुत जल्दी जब सीटों का बंटवारा और सब कुछ फाइनल होगा तो निश्चित समय पर इसका उत्तर आपको मिलेगा। महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रही खींचतान पर एनडीए ने तंज कसते हुए तेजस्वी की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए। न नीति है, न नियति है, न नेता है, न नेतृत्व है, न कोई भविष्य की दृष्टि है। ये सिर्फ अपनी पार्टी, अपना कुनबा, अपना परिवार बचाने के लिए एकजुट हुए। जब उनके दल से भारी संख्या में एमएलएज और एमएलसीज पार्टी छोड़ रहे हैं, गठबंधन के साथी लगातार तेजस्वी यादव से किनारा कर रहे हैं और जनता ने पूरी तरह से तेजस्वी यादव को एक कड़ी शिकस्त देने का मन बना लिया है। बिहार चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सीएम उम्मीदवार तय करने में जितनी देरी होगी, महागठबंधन को उतना ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। महागठबंधन में जहां तेजस्वी यादव को लेकर संग्राम छिड़ा है, वहीं एनडीए में मोदी और नीतीश को लेकर विवाद इस बात पर गहरा गया कि चुनाव में जनता के बीच किसके चेहरे को सामने लाया जाए, मोदी या नीतीश। एनडीए में मोदी वर्सेस नीतीश। चुनावी फेस पर एनडीए में घमासान। 2020 के घमासान में नीतीश कुमार एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे, ये तय हो चुका है। लेकिन अब विवाद इस बात पर है कि चुनाव में किसके चेहरे को जनता के बीच भुनाया जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भले ही नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार हों, लेकिन मोदी के नाम पर ही बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। उधर बीजेपी के बयान को जेडीयू ने खारिज करते हुए कहा कि ये लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव है। जेडीयू नेता और मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा कि नीतीश नेतृत्व कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में असली चेहरा भी वही रहेंगे। नेतृत्व तो होगा मुख्यमंत्री जी का, जो पार्टी ने ऐलान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। और अब रहा कि चेहरे की बात, स्वाभाविक है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे आप सबों को साथ जाकर के। और उन्होंने जो केंद्र के द्वारा जो बिहार में जो काम किए गए हैं, विकास की गंगा बहाई गई है, उसका हमें लाभ मिलेगा जाकर के। जब माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में काम कर रहे हैं तो नेतृत्व ही चेहरा बनेगा। बिहार के प्रांगण में ये नेतृत्व ही चेहरा है। और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने से उन्होंने बोले हैं कि आधुनिक बिहार का निर्माता है नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी।
उधर एनडीए के अंदर चुनावी फेस को लेकर चल रहे घमासान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी प्रेम जी के माध्यम से अपने असली बात उन्होंने कह दी कि हम लोग नीतीश कुमार को नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लोग फेल होंगे। एनडीए के अंदर एलजेपी को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। इधर चुनावी चेहरे पर उठे नए विवाद से एनडीए की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार चुनाव को लेकर पोस्टर वार जारी है। लालू यादव के खिलाफ एक और पोस्टर जारी हुआ है और इस पोस्टर में लूट एक्सप्रेस की बस दिखते हुए लालू परिवार को इसमें सवार दिखाया गया है, जबकि आम जन को बस के सामने दिखाया गया है। चुनाव को लेकर आगाह करने की कोशिश की गई है। पटना के हर प्रमुख चौक चौराहे पर लगाए गए इस पोस्टर के किस पार्टी की तरफ से इसे लगाया गया है, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन जेडीयू ने पोस्टर को सही बताया है। चुनाव सामने में है और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है और वैसे ही पोस्टर वार भी चरम पर है। और इसी कड़ी में एक नया पोस्टर राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर लगाया गया है। इसमें भी ये नाम नहीं है कि किसकी ओर से ये पोस्टर लगाया गया है, लेकिन जैसा कि हर बार होता है आरजेडी के खिलाफ ये पोस्टर है और एक परिवार बिहार पर भार, इसी नारा के साथ इसके पहले भी एक पोस्टर लगाया गया था और ये लूट एक्सप्रेस नाम से ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे एक बस दिखाया गया है जो कि दैत्य के आकार का है और लोगों को बताने की कोशिश की गई है हत्या, लूट, अपहरण, भ्रष्टाचार जैसी बातों को लिखकर। तो जाहिर तौर पे जब ऐसे पोस्टर आते हैं तो जेडीयू जो है इस पोस्टर का समर्थन करती है। पोस्टर पे किसी का नाम नहीं होता है। इसी कड़ी में अब ये पोस्टर सामने में है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पोस्टर के जरिए अपनी बातों को रखने की होड़ में लगी है। इनके पोस्टर लगाने से अब बिहार की जनता ने अपने दिलों से नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी का निकाल दिया पोस्टर बाहर। अब लगा लिया तेजस्वी यादव जी का पोस्टर, बिहार की जनता के दिलों में लग गया। अब इसीलिए ये जनता को पोस्टर लगा लगा करके दिखा रहे हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा। अब उधार के चेहरे पर बिहार की जनता विश्वास नहीं कर सकती। बिहार चुनाव में जीत के लिए हर दल, हर नेता, हर दांव आजमाने को तैयार है। नया दांव चला है जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने सरकार बनने पर 3 साल के भीतर बिहार को एशिया का नंबर 1 स्टेट बनाने का दावा किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर वादा नहीं निभाया तो राजनीति छोड़ देंगे और बिहार में कदम नहीं रखेंगे। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दांव चला है। 30 साल बनाम 3 साल का नारा देते हुए उन्होंने बिहार की जनता से 3 साल का वक्त मांगा है। पप्पू यादव ने दावा किया कि सरकार बनने पर 3 साल में वो बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बना देंगे। वादा नहीं निभाने पर उन्होंने बिहार की धरती पर कदम न रखने और राजनीति से संन्यास लेने की कसम खाई है। 30 साल बनाम 3 साल, हम 3 साल के लिए आपसे पास आए हैं। 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं हुआ तो दोबारा पप्पू यादव बिहार में पैर नहीं रखेगा। पप्पू यादव के बयान पर सियासत गरमा गई है। हर कोई इसे सियासत से जोड़कर ही देख रहा है। पप्पू यादव का जो इतिहास रहा है और आज जो भूगोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीधे सीधे तौर पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके, सिगुफा उड़ा के अपनी राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक की राजनीति में पप्पू यादव ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को, किसी को भी, एक को भी विधायक, सांसद बनाने का काम नहीं किया है। बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव को ही मिलेगा, ये हम लोगों को विश्वास है। तेजस्वी यादव जी ने अपने नेता विरोधी दल रहते हुए और उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो बिहार की जनता के दिलों में विश्वास बनाया है, जो विश्वास जीता है जनता का, उसी का प्रकटीकरण होगा कि जनता भी अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को ही देंगे। अब कौन क्या बयान दे रहे हैं, बहुत सारे बयानवीर चुनाव में घूमते हैं, उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं जी। तो भाषा
और शब्दों के चयन में जो है ना सावधानी बरतनी पड़ती है। पप्पू यादव जी का कहने का अर्थ जो भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ उनसे चूक हुई है और उनको आगे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बात तो कसम इंसान को नहीं खाना चाहिए किसी चीज का। जो कसम खाता है वह निश्चित रूप से झूठा होता है। हम लोग बिना कसम खाए हम लोग जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस संगठन के साथ हैं महागठबंधन के, मैं समझता हूं कि अगर उसकी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो निश्चित रूप से ये जो ठगने का काम कर रहा है लोग नौजवानों को। पप्पू यादव के इस दावे पर जनता कितना यकीन करती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि बिल पर हंगामा, धरने प्रदर्शन तक पहुंच चुका है हंगामा। निलंबित सांसदों ने पूरी रात संसद परिसर में धरना देते हुए गुजारी, तो सुबह सुबह इस तल्खी को कम करने के लिए खुद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह चाय लेकर पहुंच गए। उनके इस बड़प्पन पर हर कोई हैरान था, लेकिन विरोध की आग ऐसी थी कि चाय ठंडी होती रही और प्रदर्शनकारी सांसद अपनी जिद पर अड़े रहे। नाराज सांसदों से चाय पर चर्चा तो नहीं हो सकी, लेकिन इस चाय की चर्चा की अब पूरे देश में चर्चा है। जिन्होंने माइक तोड़ा, बिल फाड़ा, उन्हें ही चाय पिलाई। विरोधियों को नेक पहल भी नहीं भाई। सियासी घमासान के बीच ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी दिखती हैं, सुकून देती हैं। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे सांसदों के बीच पहुंचे ये राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं। हाथ में एक झोला है, जिसे लेकर वो सांसदों के बीच जा पहुंचे। जमीन पर बिछी चादर पर ही वो बैठ गए और सांसदों से भी बैठने की गुजारिश की। हरिवंश जी के झोले में चाय और नाश्ता था, जो वो सोमवार से ही संसद परिसर में धरने पर बैठे 8 सांसदों के लिए लेकर आए थे। जेपी के गांव में पैदा हुए और बापू के विचारों की छांव में पले बड़े हरिवंश जी के इस कदम से धरने पर बैठे सांसद भी हैरान रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के व्यवहार की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, बिहार ने सदियों से देश को लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया है। आज सुबह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, वो लोकतंत्र के चाहने वालों को गर्व महसूस कराएगा। जिन सांसदों ने उन पर हमला किया और अपमान किया, उनको ही हरिवंश जी चाय देने के लिए पहुंच गए। ये उनके बड़े दिल को दर्शाता है, उनकी महानता को दिखाता है। देखिए, बिहार के लोगों के दिल में बसने वाले, बिहार का नाम ऊंचा करने वाले हरिवंश जी का जिस तरह से अपमान विपक्ष ने किया है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता का किया। ये कांग्रेस के लोग याद रखें, या राजद और ये तृणमूल के लोग ये याद रखें कि हरिवंश जी अकेले नहीं, उनको कोई कमजोर समझने की कोशिश न करे। उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार और जैसे उदंडता का जिसको बोलते हैं कि जिसकी प्रकाष्ठा हो, और उच्च सदन में जिस तरह से व्यवहार किया गया, जिससे रूल बुक्स फाड़ा गया, जिस तरह से माइक उठाया गया, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हरिवंश बाबू के न प्रति जो अपमान दिखाया गया है, ये पूरे प्रदेश की जनता के प्रति अपमान है। बिहार जब जब लोकतंत्र पर आघात हुआ है तो उठ खड़ा हुआ है। इमरजेंसी जब लगी और इंदिरा गांधी ने जब लोकतंत्र को बंधक बना दिया, तो बिहार ने जो एक्ट किया उसको लेकर देश ने रिएक्ट किया और देश से कांग्रेस खत्म हो गई। और आज लोकतंत्र पर हमला उन 8 लोगों ने किया है, वो जिस किसी के दल को हो, उसने लोकतंत्र पर आघात किया है। बिहार का जनमानस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बेहद दुखी भी हैं। सांसदों के आचरण के खिलाफ वो 1 दिन के उपवास पर बैठेंगे। लेकिन ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में हाहाकार चरम पर है, तो अपनापन और प्यार भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्टर सोनू सूद ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। कोरोना काल में लाखों लोगों की मदद कर अपने घर तक पहुंचाने वाले सोनू सूद ने इस बार आरा की एक बीमार लड़की की मदद की है।
और ये सर्जरी हो पाई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से और गोविंद सर की वजह से। मैंने आपसे हेल्प मांगी और आपने मेरी हेल्प कर दी। धन्यवाद के ये शब्द सोनू सूद के लिए हैं, जिन्होंने मुसीबत में फंसे लोगों की हर संभव मदद की है। लॉकडाउन में फंसे बिहार के लोगों को उनके घर भेजने के लिए सोनू सूद ने हर संभव मदद की और उन्हें बस से घर भेजा। मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित के परिवार को सोनू सूद ने भैंस भेंट की। अब उन्होंने आरा की एक लड़की की मदद की है। आरा की रहने वाली दिव्या की तबीयत बहुत खराब थी और उसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी। दिव्या की बहन नेहा ने ट्विटर पर सोनू सूद से मदद मांगी और एम्स में अपनी बहन के इलाज कराने की इच्छा जताई। सोनू सूद ने नेहा की ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि आपकी बहन हमारी बहन है, उनका अस्पताल में इंतजाम करवा दिया गया है। यही नहीं, उसके इलाज के खर्च का जिम्मा भी उठाया। सोनू सूद की पहल पर ऋषिकेश के एम्स में नेहा की बहन दिव्या की सफल सर्जरी हुई। नेहा ने इसके लिए सोनू सूद को धन्यवाद किया। फाइनली आपकी वजह से उसका फ्यूचर सेफ हो गया, अदरवाइज काफ़ी क्रिटिकल हो सकती थी कंडीशन आगे चल के। और वो अनमैरिड है, अभी करियर उससे बनाना है, तो हम उसको लेके काफ़ी टेंशन में थे। पर थैंक्स टू यू एंड गोविंद सर की सारा कुछ अरेंज हो गया आपकी वजह से। बहुत सी मदद की। जितना भी ऐसी था, क्या कहलाता है, एडमिट जो था, एडमिट तो वहाँ पर ऋषिकेश में उनको एडमिट किया गया, उसको एडमिट किया गया और उसके बाद में उसका ऑपरेशन सोनू सूद करवाए। ये कोई पहली दफा नहीं है कि जब सोनू सूद ने किसी की मदद की हो। अपने इसी नेक कामों की वजह से सोनू सूद लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। यही वजह है कि लोग उन्हें रील नहीं, रियल हीरो कहते हैं। मनीष, जी मीडिया, आरा। गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के कोठीलाव गांव के रहने वाले लौंगी भुइया उर्फ वाटरमैन के सपने को अब नीतीश सरकार साकार करेगी। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल लौंगी भुइया के लगन और मेहनत को देखकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को यह काम सौंपा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने विभाग के अधिकारियों को कार्यस्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया, जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम गांव पहुंची और लौंगी भुइया के कार्यों का मुआयना करने के बाद सारी जानकारी जल संसाधन मंत्री को सौंप दी है। दरअसल गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के कोठीलाव गांव के रहने वाले लौंगी भुइया ने 30 साल के अथक प्रयास के बाद अकेले पहाड़ को काटकर 5 किलोमीटर नहर खोद डाली है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। राज्य सरकार की पहल के बाद गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। दे जाती तो हम के पानी हम देश पर चढ़ा देने जेबे सर धान धूल काटवे और हमारा मजूरी हिंजे धान धाने की मिलती है आपकी, इस वजह से हम देश पर पानी चढ़ा ली। मांझी जी तो बोल के गए हैं कि लौंगी जी के नाम पर रोड बनवाएंगे, इनको नाम पर हॉस्पिटल रहेगा, इनको नाम पर स्कूल रहेगा। ये मांझी जी के आश्वासन दे के गए हैं। चुनावी काल में बिहार में उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4,733 करोड़ की 200 योजनाओं का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य विभाग के तहत कुल 2,814 करोड़ रुपए की 77 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। 22 करोड़ की लागत से कुल 5 इको पर्यटन की योजनाओं और 31 करोड़ की लागत से पटना विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का शिलान्यास हुआ। वहीं सहकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यारंभ भी कर दिया गया। अररिया संग्राम मतलब ये गांव किनका है, ये जान लीजिए। जल संसाधन मंत्री जी हैं, उन्हीं के गांव का ही नाम है, वहीं पर ही रहते हैं, इनका घर है। तो वहीं पर झंझारपुर के 3.82 करोड़ रुपए की लागत से मिथिला हाट का शिलान्यास भी हो रहा। अब मिथिला हाट बन गया, जिसका वर्णन वो कर दिए। कितनी लोगों को खुशी होगी उस 4 लेन पर जो जाएंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो रास्ता है उस पर जाएंगे और मिथिला में कोई रुकेगा, एक एक चीज का अनुभव करेगा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में